आदाब, नमस्कार। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं और बिहार चुनाव के लिए 7वीं बार सीएम नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ भी ले ली, तो उसी के साथ मंत्रिमंडल का भी गठजोड़ सेट कर दिया गया। ये लगातार खबरें तो मीडिया में चल रही हैं, पर इस बिहार चुनाव में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात थी तो वो थी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जहां मीडिया खुले तौर पर चैलेंज कर रहा था कि एक सीट निकाल के दिखाएं ओवैसी साहब तो माने। पर यहां एआईएमआईएम ने जिस तरीके से सीमांचल में मेहनत की और 5 सीटें जीत करके विधानसभा पहुंचे, तो वो कई राजनीतिक पार्टियों को अखर गया। तो वहीं कांग्रेस खुल करके हमलावर हो गई और लगातार एआईएमआईएम यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक प्रचार को नया बढ़ावा देने लगी। इसके चलते कुछ दलाल और दोगले पत्रकार जो मुस्लिम चेहरा लेकर के बैठे हुए हैं, आए दिन किसी को भी पकड़ेंगे और लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को गालियां भी दिलवा रहे होंगे। आप ही के सामने बैठ करके आप ही के सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ऐसे, एआईएमआईएम ऐसी, एआईएमआईएम वैसी, जैसे मानो कि कुछ बिगाड़ दिया हो ऐसे दोगले पत्रकारों का। क्योंकि ये दोगले पत्रकार सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे बीच में लेकर के दूसरे को कोसना जानते हैं, क्योंकि दूसरा किस तरीके से वहां पहुंचता है उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। और जब इन दोगले पत्रकारों से आमना सामना हो जाए तो ये दोगले पत्रकार दुहाई देते हुए नजर आते हैं कि देखिए बदरुद्दीन अजमल आज बदरुद्दीन अजमल है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ओवैसी है, ये फला वैसे हैं, मदनी साहब वैसे हैं। आए दिन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम राजनेताओं को कोसने का काम करते हैं। असल में ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की दलाली में लगे हुए हैं और आरएसएस के तलवे चाटने पर लगे हुए हैं। क्योंकि इन्हीं के ऑफिस से कुछ दिन पहले एक आरएसएस के एजेंट बैठे हुए थे। अब वो कहां हैं इसके बारे में उन्हें भी कुछ पता नहीं है। क्यों गए, कैसे गए, ये इनको अच्छे से मालूम है और ये लगातार एक पार्टी को लेकर के लगातार दुष्प्रचार अपने चैनल पर करने से भी बाज नहीं आते। खैर, ये तो बात हुई दोगले पत्रकारों की, और इसी के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों को भी ये अखरा। जहां कांग्रेस को अखरा, दोगले पत्रकारों को अखरा, तो वहीं आरजेडी के प्रत्याशी जो कि हार्ट से थे, उन्हें भी ये जीत एआईएमआईएम पार्टी की नागवार गुजरी। क्योंकि जो कि हार्ट से शहनवाज आलम एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे और विधायक भी बन गए, और इसके बाद उनके ऊपर भी हमले शुरू हो गए हैं। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि आरजेडी उम्मीदवार की तरफ से कराया गया, जो कि खुद उनके भाई शहनवाज आलम के बड़े भाई सरफराज आलम हैं। क्या है एक बार पूरा मामला जो कि हाट से हम लोगों के सामने आ रहा है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। अररिया के जोकीहाट से निर्वाचित विधायक शहनवाज आलम ने अपने भाई सरफराज आलम पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। राजद प्रत्याशी व पूर्व सांसद सरफराज आलम पर भाई के घर में घुसकर परिजनों के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगा है। विधायक शहनवाज हुसैन ने 15 अन्य लोगों के खिलाफ भी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। एआईएमआईएम से विधायक बने शहनवाज आलम रविवार शाम को ही हैदराबाद से लौटे थे। इसके बाद लोगों से मिलने के लिए क्षेत्र में निकल गए। इस दौरान 4 गाड़ी पर सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग सिसौन बस्ती आवास पर सरफराज आलम के घर में घुस गए। इस दौरान राजद प्रत्याशी और बड़े भाई सरफराज आलम भी मौजूद थे। उन्होंने परिवार के लोगों के साथ बदसलूकी और जान से मारने की भी धमकी दी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी हो गई है। दिवंगत तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटों अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे थे। शहनवाज आलम का टिकट कटने के बाद नाराज विधायक ने एआईएमआईएम पार्टी का दामन थाम लिया। जोकीहाट की जनता ने दोबारा उसे अपना नेता चुन लिया। परिजनों के साथ बदसलूकी के बाद शहनवाज आलम ने पुलिस के सीनियर अफसरों से बातचीत की। इसके बाद खुद और परिजनों के लिए सुरक्षा की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से जोकीहाट से जीते एआईएमआईएम के विधायक, उनकी जीत नागवार गुजरी है आरजेडी उम्मीदवार सरफराज आलम को।
यहां सरफराज आलम इसलिए क्योंकि ये शहनवाज आलम के भाई हैं और ये दोनों भाई जो हैं चुनावी मैदान में थे और इनके टिकट को काट दिया गया तो उनके घर पर हमला किया गया और जब वो जीत करके विधानसभा पहुंचे तो आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो पूरी तरीके से हताश और परेशान हो गए और फिर उनके घर पर हमला कर दिया गया और उनके परिवार वालों के साथ धक्का मुक्की की गई, यहां तक कि शहनवाज आलम को जान से मारने की भी धमकी दी डाली है। यह बिहार की सियासत है और इस बिहार की सियासत में हमने हर वो चेहरा देखा कि किस तरीके से हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा था, किस तरीके से उम्मीदवारों को धमकाने की कोशिश की जा रही थी। और अब जब एक जीते हुए उम्मीदवार यानी कि शहनवाज आलम जो कि विधानसभा पहुंच चुके हैं, जो कि हाट के विधायक बन चुके हैं, उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रशासन का कितना ढुलमुल रवैया है और प्रशासन किस तरीके से विपक्ष का लोगों का साथ दे करके एक के घर पर हमला करवाने पर उतारू हो गया है। शहनवाज आलम इसको लेकर के सक्रिय हो गए हैं तो वहीं एआईएमआईएम पूरी तरीके से सीमांचल में खड़ी हो गई है शहनवाज आलम के साथ में और शहनवाज आलम ने 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। पर इस चीज को समझने वाली बात है कि दो भाई जो कि अलग अलग पार्टी से थे और अब राजनीतिक रंजिशें इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के कट्टर हो चले हैं। मैं ऐसी ही एआईएमआईएम से जुड़ी हर एक अपडेट को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।